हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको फार्माकोथेराप्यूटिक यानी जो सेकेंड ईयर आपका है उसका एक सब्जेक्ट है फार्माकोथेराप्यूटिक। प्रीवियस ईयर इसको न्यू सब्जेक्ट के रूप में ऐड किया गया था, तो इसको हम पढ़ाएंगे आपको और हिंदी इंग्लिश मिक्स में पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद आपके लिए हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, इस सब्जेक्ट को हम अपने चैनल पर स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे, यानी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सबकी अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे। और प्लेलिस्ट बनाने के बाद उसमें सबसे पहली वीडियो फार्माकोथेराप्यूटिक जैसे सब्जेक्ट है उसके सिलेबस की वीडियो आपको पहले प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जो इसका फर्स्ट चैप्टर होगा उसकी स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि दोस्तों पीडीएफ जो सिलेबस का होता है वो उसमें सभी सब्जेक्ट के सिलेबस लिखा होता है। उससे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, बार बार उसको देखने में प्रॉब्लम होती है। तो जो हम आपको सिलेबस की पीडीएफ बताएंगे वह आपको केवल फार्माकोथेराप्यूटिक की ही पीडीएफ बताएंगे और अपने डिस्क्रिप्शन में हम इसकी पीडीएफ दे देंगे, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लें। इससे यह होगा कि आपका जो अलग अलग सब्जेक्ट है उसका अलग अलग सिलेबस का पीडीएफ हो जाएगा आपके पास, आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही हम अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी लिंक दे देंगे। आप अगर उसमें ऐड होना चाहें तो 199 का पे लगने के बाद आप उसमें ऐड हो सकते हैं। और दोस्तों, उसमें आपको सभी प्रकार की पीडीएफ यानी जितनी भी वीडियो यूट्यूब पर आएंगी वह पीडीएफ आपको मिलेंगी, और मॉडल पेपर और जितने भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे उस ग्रुप में आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो शुरू करते हैं। फार्माकोथेराप्यूटिक का जो सिलेबस है उसके बारे में बताते हैं। तो फार्माकोथेराप्यूटिक का सिलेबस देखिए पीछे स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप इसको देख लें एक बार। तो दोस्तों, इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें आपको फार्माकोथेराप्यूटिक का इंट्रोडक्शन पढ़ना है और जो भी उसके बारे में होता है डेफिनेशन होती है, और ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद इसमें आप इसके स्कोप पढ़ेंगे, फार्माकोथेराप्यूटिक के क्या क्या स्कोप होते हैं। और उसके बाद पढ़ेंगे आप रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन, यानी मेडिसिन का रेशनल यूज़ कैसे किया जाता है इसके बारे में आप पढ़ेंगे। और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के बारे में आप इसमें डिस्कस करेंगे, और इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन, इतना आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। और हम आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स में ही इसके जितने भी चैप्टर्स होंगे सबको कवर कराएंगे और आपका सिलेबस भी हम टाइम से कवर कराएंगे। तो दोस्तों, सेकंड चैप्टर जो आपका है देखिए, इसमें सेकंड चैप्टर के बहुत से पार्ट्स दिए गए हैं। जो सेकंड चैप्टर में ऊपर हेडिंग लिखी हुई है उसके सब पार्ट में पूरा थेराप्यूटिक कंप्लीट कर दिया गया है। तो सेकेंड चैप्टर क्या पूछा गया है, यानी सेकेंड चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना होगा और कौन कौन से टॉपिक्स का क्या क्या आपको पढ़ना होगा। तो जो सेकेंड चैप्टर है इसमें आपको डेफिनेशन पढ़ना है, इटियोपैथोजेनेसिस पढ़नी है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में पढ़ना है, और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जो होता है और जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट होता है उसके बारे में आपको डिसीजेस के पढ़ने हैं। यानी जो भी आप डिसीज़ पढ़ेंगे उसकी आप पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इटियोपैथोजेनेसिस पढ़ेंगे, फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और उसका नॉन फार्माकोलॉजिकल यानी बिना मेडिसिन के आप उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं इसको पढ़ना है, और फार्माकोलॉजिकल जो मैनेजमेंट होता है उसके बारे में पढ़ना है कि आप इसमें कौन कौन सी ड्रग यूज़ करेंगे। तो इसी प्रकार से इसका फर्स्ट पार्ट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी जो आपके हार्ट से रिलेटेड जितनी भी डिसीज़ेज होती हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। आपके सिलेबस में लगभग 5 डिसीज़ दी गई हैं। यानी सबसे पहली डिसीज़ है हाइपरटेंशन, एंजाइना एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हाइपरलिपिडेमिया और कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर। तो दोस्तों, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो आपका ए पार्ट है उसमें आपकी 5 डिसीज़ हैं, आपको 5 डिसीज़ पढ़नी है। उसके बाद बी पार्ट है रिस्पायरेटरी सिस्टम, यानी जो रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंतर्गत डिसीज़ होती हैं उसमें अस्थमा हो गया, सीओपीडी हो गया, यह आपको 2 डिसीज़ रिस्पायरेटरी में पढ़नी है। उसके बाद इंडोक्राइन सिस्टम में आपको डायबिटीज़ और थायराइड डिसऑर्डर जैसे हाइपो
और हाइपर थायरॉयडिज्म के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। यानी जो इंडोक्राइन सिस्टम होता है उसमें जो डिसीज़, उस रीजन से जो डिसीज़ हो जाती हैं आपको इतनी पढ़नी है। फिर आपका सब पार्ट आता है डी वाला, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दोस्तों एपिलेप्सी हो गया, एपिलेप्सी के बारे में पढ़ेंगे। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ही दूसरी स्क्रीन है पीछे, इसमें आप पढ़ेंगे पार्किंसन डिसीज़ के बारे में आप पढ़ेंगे और अल्जाइमर डिसीज़ क्या होती है उसकी डेफिनेशन और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे और हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे और आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स में ही सभी डिसीज़ को पढ़ाएंगे। डी फॉर्म का पेपर आप हिंदी में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं। नंबर सबको सही मिलते हैं जब आप टॉपिक लिखेंगे, कंटेंट लिखेंगे, तो आपके नंबर कोई नहीं काट पाएगा। उसके बाद जो ई वाला सब पार्ट आता है, ई वाले सब पार्ट में आप पढ़ेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। यानी जो आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में डिसऑर्डर हो जाते हैं वह कौन कौन से होते हैं आपके गैस्ट्रो इसोफेगस, जो ओसियोफेगस होता है, यहाँ पर ओसियो लिखा है, ओ इसमें साइलेंट रहेगा इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लैक्स डिसीज़ जो होती है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। और पेप्टिक अल्सर डिसीज़ जो आपके स्टोमच में हो जाती है, पेप्टिक अल्सर डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ जो अल्कोहल के रीज़न से हो जाती है, यानी अल्कोहल के कारण हो जाती है जो डिसीज़, इसमें आप पढ़ेंगे। और इसमें डिसीज़ है इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ और जैसे क्रोन्स डिसीज़ एंड अल्सरेटिव आपको कोलाइटिस के बारे में पढ़ना होगा। तो आपको ई वाले पार्ट में जो है आपको लगभग 4-5 डिसीज़ पढ़नी होगी। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में हम आपको पढ़ाएंगे। हम कम्युनिटी फार्मेसी के 2 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने कम्युनिटी फार्मेसी नहीं देखा है तो आप जाकर वहाँ से चेक कर लीजिए। और अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है दोस्तों, 199 रुपीज़ 1 साल के लिए, कोई ज़्यादा नहीं होते हैं। आपकी पढ़ाई अच्छी हो पाएगी तो आप 199 कोई ज़्यादा नहीं है। सब लोग कॉलेज में इतनी फ़ीस देते हैं, लेकिन नोट्स आपको अच्छे अगर प्रोवाइड करने हैं तो आप उसमें ऐड हो जाइए। हम आपको टोटल हिंदी इंग्लिश मिक्स का कंटेंट दोस्तों प्रोवाइड करेंगे। और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों तक पहुंचाएं जो डी फॉर्म कर रहे हैं, और कॉलेज ग्रुप में भी अपनी वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर आप पढ़ेंगे हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आप आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के बारे में पढ़ेंगे और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। जी वाला पार्ट आता है आपका इन्फेक्शियस डिसीज़, जो इन्फेक्शन के कारण हो जाती हैं, जो यानी एक दूसरे को छूने से हो जाती हैं, उनको इन्फेक्शियस डिसीज़ कहते हैं। जैसे उसके टच में आया, कोई पर्सन उसके टच में आ गया जो जिसको डिसीज़ है, तो उसको भी वही डिसीज़ हो जाती है, तो इनको कहते हैं इन्फेक्शियस डिसीज़। इन्फेक्शन के कारण होती हैं और ये बैक्टीरिया वायरस के द्वारा फैलती हैं। तो इसमें आप पढ़ेंगे ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया डिसीज़ पढ़ेंगे, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में आप पढ़ेंगे, और हेपेटाइटिस के बारे में आप डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और जिनोरिया के बारे में आप पढ़ेंगे, सिफिलिस के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हम आपको मलेरिया, HIV एंड जो आपकी अपॉर्चुनिस्टिक डिसीज़ है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। वायरल इन्फेक्शन, सार्स और कोविड वैक्सीन जो आई थी, कोविड-19 का जो इन्फेक्शन आया था, यानी जो वायरस आया था, उस डिसीज़ के बारे में इतना आप इन्फेक्शियस डिसीज़ में पढ़ेंगे। और फिर आता है आपका म्यूकोस्केलेटल डिसऑर्डर। म्यूकोस्केलेटल डिसऑर्डर में आप क्या पढ़ेंगे, जैसे रेमोटाइड आर्थराइटिस जो डिसीज़ होती है, रेमोटाइड आर्थराइटिस जो डिसीज़ होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और ओस्टियो आर्थराइटिस के बारे में आप पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपका सिलेबस थोड़ा सा लेंदी है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है, तो हम इसको आराम ऐसे कवर कराएंगे कि आपको समझाकर अच्छे से आपका सिलेबस कंप्लीट करा दें। फिर आता है उसके बाद आई वाला पार्ट जो आपका है, यानी आपका सेक्शन है आई,
इसमें आता है डर्मेटोलॉजी, जो डिसीज़ होती हैं जैसे सिरोसिस और स्कैबिस और एंजाइमा, इन डिसीज़ के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। दोस्तों इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको डाउनलोड कर लें और अपने फ़ोन में इसको सेव कर लें। साइकेट्रिक डिसऑर्डर में आप डिप्रेशन, एंजाइटी और साइकोसिस के बारे में पढ़ेंगे। और जो आपका के वाला पार्ट है ऑप्थेल्मोलॉजी, इसमें आप पढ़ेंगे कंजक्टिविटीज़ जो आपकी होती हैं, कंजक्टिविटीज़ यानी आई वाली जो होती हैं उसमें आप पढ़ेंगे। और ग्लूकोमा जो आपके डिसीज़ है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। एल वाले पार्ट में आप एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट, यानी एक आपका छोटा सा चैप्टर है, बहुत शॉर्ट में है आपका, इसके बारे में आप पढ़कर फिर जो लास्ट एम आता है वुमेन्स हेल्थ, इसमें पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के बारे में आप पढ़ेंगे और डिस्मेनोरिया और प्री मेन्स्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में आप पढ़ लेंगे। तो जब इतनी डिसीज़ आप पढ़ लेंगे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में आप पढ़कर अपने एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। साथ साथ में हम आपको मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, जिससे आपको एग्जिट एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी से पास हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।